Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome back in my class. हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, और लास्ट वीडियोज़ में हमने इसके बारे में चर्चा की है। आज हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को, और we take some examples. जैसे एक एग्जाम्पल देखिए आप, he said to Maya, where do you live? ये कोई सेंटेंस है। और देखिए, मोहन said to me, are you going to Jaipur today? जैसे एक और सेंटेंस लीजिए, I said to you what is your name? What is your name? तो आप देख रहे हैं कि ये सभी जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और कुछ सेंटेंस यहाँ पर WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं और कुछ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं। अब ज़रा हम इनको बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये पहला सेंटेंस है, ही सेड टू माया, तो हम इसको चेंज करेंगे, ही आस्क्ड माया। दोनों सेंटेंसों के बीच में हम कोई इंटरोगेटिव लगाएंगे, कोई न कोई कनेक्टिव लगाएंगे यहाँ पर। ही आस्क्ड माया वेयर। अब ये आपका यहाँ पर प्रोनाउन है यू, सेकंड पर्सन का है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रोनाउन चेंज करने के लिए हम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, 123/सन। एक का मतलब है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो सेंटेंस आप दिखाई दे रहे हैं ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच, RS शॉर्ट में। तो सारे जो परिवर्तन होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं, और किसके अकॉर्डिंगली होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार। तो यहाँ पर ये सेकंड पर्सन का जो है प्रोनाउन है। जैसे ये देखिए आप, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है माया। माया मतलब लड़की, मतलब गर्ल मतलब सी। तो ही आस्क्ड माया वेयर सी, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे, सी। अब हम इसमें टेंस का भी चेंज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डू भी आ रहा है इसमें। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल टेंस के अंदर। जैसा कि मैंने पहले आपको रूल्स में बताया था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है, और इसी तरह पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर चेंज हो जाता है। और इसके अलावा सेल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में चेंज हो जाते हैं, बाकी के टेंस चेंज नहीं होते। तो सी अब आपका ये जो है क्रिया की पहली फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म बन जाएगी पास्ट सिंपल में। तो वेयर सी लिव्ड, वेयर सी लिव्ड, और अंत में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस देखिए, मोहन सेड टू मी आर यू गोइंग टू जयपुर टुडे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो इस तरह चेंज होगा, मोहन आस्क्ड मी, कॉमे हटाएंगे और दोनों सेंटेंसों के बीच में कोई कनेक्टिव लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कनेक्टिव लगाएंगे इफ़, और आप देखिए इसका सब्जेक्ट यू है और ये प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो आर बी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी मी के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर यू पहली फॉर्म है यानी सब्जेक्टिव फॉर्म है, और यहाँ पर ये मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाएंगे, यानी मी की सब्जेक्टिव फॉर्म आई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्रिया आ रही है, नहीं इजेम आर आ रहे हैं, क्रिया में आईएनजी लग रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देंगे, यानी इजेम आर को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे, आई के साथ वाज लगाएंगे और फिर आगे सेंटेंस को आगे बढ़ा देंगे, गोइंग टू जयपुर। और अब आगे इसमें लिखा हुआ है टुडे, टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे, एडवर्ब है दैट डे। यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं और टुमारो को द फॉलोइंग डे में। अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये देखिए आप थर्ड सेंटेंस, आई सेड टू यू व्हाट इज़ योर नेम, तो आई आस्क्ड यू, कॉमे हटाएंगे, कनेक्टिव लगाएंगे, तो हमने ये कनेक्टिव लगा दिया व्हाट। और हम यहाँ देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है, योर नेम, इसका सब्जेक्ट है योर नेम। तो योर बी प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट यू के अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ भी सेकंड पर्सन का ही प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी इसकी योर नेम ही आ जाएगा, योर नेम, और इसका हो गया ये वाज, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। यानी आई सेड टू यू व्हाट इज़ योर नेम, तो आई आस्क्ड यू व्हाट योर नेम वाज, व्हाट योर नेम वाज। अब आप देखिए कि जब हमने इन सेंटेंसों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया और ये देखा कि ये सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस के अंदर जो कनेक्टिव आया है वो वेयर आया है, सेकंड वाले में इफ़ आया है, और थर्ड वाले में वाट आया है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो निकल के आई वो ये है कि जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं उनका कनेक्टिव WH वर्ड ही बन जाता है, और जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका कनेक्टिव इफ़ या वेदर लगता है। बाकी दूसरी चीज़ जो हमने नोट की यहाँ पर, तो पहली चीज़ तो हमने ये नोट की कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में इफ़ या वेदर, इफ़ या वेदर कनेक्टिव लगता है।
इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जहाँ भी WH वर्ड आ रहे हैं तो WH वर्ड ही उनका कनेक्टिव बन जाता है। तो जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं उनका कनेक्टिव WH वर्ड ही होता है। तो एक तो ये कनेक्टिव वाली बात यहाँ पर हमारे सामने क्लियर हो गई है। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जैसे ये मूल रूप से जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है वो चूँकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर इंटरोगेशन मार्क है, लेकिन जब हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिया तो यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ सभी में ऐसा ही है, ये इंटरोगेटिव है लेकिन इसका इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप लग रहा है, और ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये भी सिंपल सेंटेंस बन गया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि सेंटेंस चाहे किसी भी नेचर का हो, लेकिन जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लाते हैं तो वो सब सिंपल सेंटेंस बन जाते हैं और एक ही यूनिट बन जाता है। तो ये भी आप देख लें। तीसरी चीज़, इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस सिंपल बन जाता है, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। और बाकी चीज़ जैसी हो रही थी वैसा हम यहाँ भी करते हैं, यानी जहाँ भी प्रोनाउन आते हैं वहाँ प्रोनाउन चेंज करते हैं, जहाँ पर भी एडवर्ब आते हैं वहाँ पर हम एडवर्ब भी चेंज करते हैं, और टेंस का भी हम यहाँ पर जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ टेंस का भी हम चेंज करते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। इसके अलावा चौथी चीज़ जो निकल के आई वो हमने ये देखा कि इससे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखे और उनमें हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया था, और यहाँ पर हमने सेड टू को आस्क इट में चेंज किया है। कहने का मतलब यहाँ अधिकतर जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाते हैं तो प्राय हम उसको आस्क इट कर देते हैं, सेड टू को। अकेला सेड होता है तो सेड ही रहता है। तो चौथी चीज़ ये है कि सेड टू आस्क इट में बदल जाता है, और इस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग माय चैनल। थैंक यू in my class, welcome in my class always, and subscribe my channel, share my videos, like my videos। अगले वीडियो में हम नए चैप्टर या नई चीज़ के साथ फिर हम मिलेंगे। टिल देन बाय, थैंक्स।